श्री रामचंद्र हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कर कंज पद कंजारु नवकंज लोचन कर कंज पद कंजारु कंदर्प नागरित आमिति छवि नवनील नीरद सुंदरं पटति ते हरिते रुचि नौमि जनक सुधाकरं श्रीरामचंद्र हरण भव भय दारुणं अजुदीन बंधु दिनेश दानव ऐत्रिवंश निकंदनं अजुदीन बंधु दिनेश दानव ऐत्रिवंश निकंदनं रघुनंद आनंद नंद कौशल संग दशरथ नंदनं श्री रामचंद्र हरण भव भय दारुणं शिर मुकुट कुंडल शिरकुचारु उदारु अंग विभूषणं शिर मुकुट कुंडल तिलकचारु उदारु अंग विभूषणं आजानुसर चापधर संग्राम जित भरतूरणं श्री रामचंद्र हरण भव भय दारुणं इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय गंज श्रीवासु कामादिघर धरगंजनं श्रीरामचंद्र जटावलन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचंद्र कृपालु श्रीरामचंद्र कृपालु आइए सब लोग मिलकर ओम की ध्वनि लगाते हैं। ठीक से बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा करिए और भगवान का ध्यान करते हमारे साथ ओम की ध्वनि लगाइए। हरि ओम हरि
श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः, अंबिकाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जसवाप बखाना, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम मैं सब जग जानी, रहु प्रणाम जोरी जुग पानी, रहु प्रणाम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम, हरि ओम मेरा बोले रोम, हरि ओम ओम मेरा बोले रोम, हरि ओम मेरा बोले रोम, बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम, बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम, बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम, जय जय हरि ओम मेरा बोले रोम, हरि ओम मेरा बोले रोम, हरि ओम मेरा बोले रोम, हरि ओम मेरा बोले रोम। सच्चिदानंद भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्रद्धेय संत वृंद, धर्मनिष्ठ सज्जनों, भक्तिमती देवियों, भगवान की महती कृपा है, आपका पुण्य है। आप श्री राम कथा में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, सत्संग दुर्लभ संसारा। आपने बड़ी प्रसिद्ध सूतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, और क्या है संत समागम, संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। अरे भाई, पुण्यात्मा हो पापी हो, सचेत हो अचेत हो, जड़ हो चेतन हो, जहां भी पृथ्वी प्रकृति का जहां तक स्वराज्य है, बाल बच्चे घर द्वार सबका, कोई का महल है तो किसी की झोंपड़ी है, किसी का खूंटा है, जैसा भी है सबके पास आश्रय केंद्र है। सुतदारा, भोग्या, पत्नी, गृहिणी, संतान, पुत्र पौत्र, ये तो पापियों को भी मिलता है। लेकिन संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये तो बिन सत्संग न पावहि प्राणी। श्री राम जय राम। मैंने आपको बताया कि देखो, दुख में प्राणी मात्र की इच्छा है, सुखम भूयात सुखम भूयात, मुझे सुख चाहिए, दुखम मां भूयात। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन वो सुख का केंद्र है कहाँ? ये साधन साध्य नहीं है, पदार्थ साध्य नहीं है। ये तो संत की कृपा हो जाए। धन में भी नहीं है, परिवार में भी नहीं है, आपके विचार में है, आपके सोच में है, आपके कर्म में है। और ये सुंदर शैली आपको सत्संग से मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले सत्संग सत्संगत मुद मंगल बोला। संतों का भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, किंतु बिन सत्संग न पनवई प्राणी। सत्संग को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। आज भगवान श्री राम शबरी की कुटिया के सामने बैठे हैं। एक चौतरा है वृक्ष के नीचे, और वहाँ राम लक्ष्मण दोनों भाई बैठे हैं। नीचे शबरी बैठी हुई भगवान की दिव्य वाणियों का रस स्वादन कर रही है। भगवान ने कहा, सावधान शबरी, श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैंने बात यहां से खत्म की थी कल, जब उसने कहा कि अधम ते अधम, मैं तो बड़ी अधम हूं। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना। हमारा तो रिश्ता जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, चाहे इन सब बातों में वो आगे हो, लेकिन अगर उसके अंदर मेरी भक्ति नहीं है, भक्तिहीन सोह नर कैसे, बिन जलवारी देखी जैसे। भगवान ने भक्ति की प्रधानता की। भगति वंतु अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। भगवान ने अपना स्वभाव बताया, ये सारा संसार मेरे द्वारा उत्पन्न है और मैं इसका पालन पोषण करने वाला हूँ। सभी लोग मुझे प्रिय हैं, लेकिन जिसमें मेरी भक्ति है, जो मेरे आश्रित है, वो मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। भगवान अपने उदारता पूर्वक अमृत वचन शबरी को कहते हैं कि माँ, जो पहली भक्ति है वो सत्संग है। चाहे कोई पढ़ा है या अनपढ़ है, शास्त्रज्ञ है या अनभिज्ञ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्संग में जाओ। सत्संग में गूढ़ से गूढ़, गंभीर से गंभीर बात, शास्त्रों में जो सबको सुलभ नहीं है, लोग पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसे भगवान के दिव्य जो चरित्र है। श्री राम जय राम, बोलिए श्री राम जय राम। किस सोच में पड़ गए आप? हमारे साथ जुड़े रहिए। पता नहीं कब आपसे आवाज सुनूंगा। श्री राम जय राम।
तो भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप केवल सत्संग संतन कर संगा, कथा भी नहीं, उनके साथ लगे रहो। ये संगति गुण मिलेगा आपको। अगर कोई परफ्यूम लगाया हुआ बैठा है आदमी, आप उसके पास बैठ जाएं तो आपको सुगंधी मांगने की जरूरत नहीं होगी, सुगंधी आपको अपने आप प्राप्त होगी। और कोई 4 दिन का सड़ा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, पसीना की बदबू आ रही है और आप वहाँ बैठेंगे उसके पास में, किसी परिस्थिति बस मन करेगा कि कब भागूं यहाँ से, बड़ा महकता ही बदबू आ रहा है। ये देखिए दुर्गंध वाला व्यक्ति है, उसके पास बैठने मात्र से दुर्गंध की प्राप्ति होगी। जैसे हीटर है, आप उसके पास बैठ जाएं, आपको गर्मी मांगने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप मिलेगा। एसी के पास बैठिए, अपने आप आपको शीतलता की प्राप्ति होगी। ये संगति का गुण दोष है। भगवान ने कहा चुप करके संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग गाइए। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बहुत लंबा भजन है, अपने काम की इस वक्त इतना ही है। संतन कर संगा, संतों का सामीप्य, संतों के साथ सहवास। बैठिए, उठिए, संगति से ही आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संत मिलते कहाँ हैं? अरे बिना हरि कृपा। आपको पता है इस सत्य को साधो नहीं सर्वत्र, सब नहीं मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की बड़ी दुखी है दुनिया, सोचती ही रहती है मेरे साथ जुड़े रहो, मैं पता नहीं कब आपसे क्या चाहूं। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की आज मंगल है, बोलो मारुति नंदन भगवान की। जब लंका में हनुमान जी पहुंचे, सीता मैया को खोजते हुए पूरे लंका का परिभ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं भी सीता जी नजर नहीं आई। इतने में झोपड़ी दिखाई पड़ी, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहत अगणित जोदा। गये दशरन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपते ही, मंदिर मान दिख बैदेही। भवन एक पुनिधि का सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे 1 महीना से राम काज में रत हनुमान जी महाराज, जिनका संकल्प था राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, अभी तक विश्राम नहीं लिया उन्होंने। अब पहुंचे और उस भवन को देखा,
भवन एक बोली देख सुहावा, बड़ा सुंदर हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। छोटी सी मंदिर भगवान का। हनुमान जी ने सोचा कि लंका में नारायण का मंदिर, और नजदीक गए तो देखा क्या, राम नाम अंकित अति सुंदर, चारों तरफ लिखा था श्री राम जय राम जय जय। दीवारों पर जय राम जय जय राम नाम अंकित गृह, शोभा पर न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखो रस का पिराए। चारों तरफ राम नाम अंकित गृह, चारों तरफ लिखा था, गाइए क्या लिखा था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले देखा रामायुध, भगवान के आयुध, उनके शस्त्र के स्टैंप लगे हुए थे। हनुमान जी ने सोचा कि ये ट्रेडमार्क तो हमारी कंपनी के हैं, मेरे प्रभु श्री राम के हैं, लंका में कैसे आ गया। जब और आगे देखा तो राम नाम लिखा हुआ था, बोले ये तो नाम भी ऑनर का लिखा हुआ है मेरे प्रभु का, लंका निश्चर निकर निवासा। बोलिए मन मह तर्क, ये तर्क वितर्क कुतर्क ऐसी बीमारी है। देखो ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान रुद्र स्वयं, हनुमान जी भी तर्क कुतर्क वितर्क, असंभावित चीज की प्राप्ति हो गई। तो मन मह तर्क करे कपिलागा, मन मह तर्क करे कपिलागा, हरि मन मह तर्क, मन मह तर्क करे कपिलागा, आंख बनता हुआ ताही समय विभीषण जागा, ताही समय विभीषण जागा। हरि राम 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 ते सुमिरन कीना, जय राम रमा रम नम सम नम, जय राम रमा रम नम जम नम, जय राम रमा रम नम सम नम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म, जय राम रमा रम नम सम नम। हरि राम नाम ते सुमिरन कीना, हर्ष हृदय कभी सज्जन चीना। जगह कई अब आगे जब जगते हैं ना, जैसे भैंस या बोका, कई ऐसे दुर्भाग्यशाली है, लेकिन जो भाग्यशाली कृपा पात्र है भविष्य जी की तरह, वो भी उबासी लेते हैं, लेकिन राम नाम के साथ राम राम श्री राम जय राम, अंगड़ाई लिया और उसके साथ राम राम ते सुमिरन कीना, हर हृदय कभी सज्जन चीना। और हनुमान जी ने ठान लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। कौन से रूप में थे हनुमान जी? बोलो। मशक समान रूप कभी डरी लंका चले सुमार नरहरी, मच्छर का रूप लेकर के वो भ्रमण कर रहे थे।
भविष्य के यहाँ जब गए तो भगवान ने सोचा कि मच्छर के रूप में जाऊंगा तो दर्शन तो दूर रहा, कहीं मच्छर समझकर यूं ना कर दे। तो भगवान ने कहा कि भैया या तो सुरक्षा की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से मुझे अपना भेष बदलना होगा। हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप लिया। क्यों? अगर हुआ ये भक्त, भक्त का पहला लक्षण है जे नमहि सुर गुरु द्विज देखी, जो लोग सुर देवताओं को, देव मंदिरों को, देव पुरुष संत और ब्राह्मणों को देखकर झुकते नहीं हैं, नमन नहीं होते हैं, नमस्कार नहीं करते। जे नमहि सुर गुरु द्विज देखी, श्री राम जय राम, यह लक्षण है वैष्णव का। तो अगर ये हुआ भक्त, तो मुझे ब्राह्मण के रूप में देख करके, ब्राह्मण बंदो प्रथम महीसुर चरण, पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। आप एक आदमी हमको मिला, बोला कि स्वामी जी अब पहले जैसे ब्राह्मण कहाँ रहे। मैंने कहा भैया पहले जैसे गैर ब्राह्मण भी कहाँ रहे, तू जैसा तेरे से श्रेष्ठ है, तौल करके देख ले अपने मंदिर में। और गुण दोष का तुलना क्यों करते हो? तुम प्रणाम करो, वो जाने उसका काम। किए कुबेश साधु सन्मानो, अगर कुबेश में भी है तब भी संत को और ब्राह्मण को देख करके आप प्रणाम कीजिए। नारायण के रूप है, नमो नारायण। आगे चलिए। हनुमान जी ने कहा कि अगर ये हुआ वैष्णव, भगवान का भक्त हुआ, तो मुझ ब्राह्मण को देख करके प्रणाम करेगा। और यदि हुआ राक्षस तो तुरंत झपटेगा मेरे को खाने के लिए, क्योंकि नरक अपि भालु आहार हमारा। इन राक्षसों का भोजन है बंदर, भालू बंदर, ये इनका भोजन है। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। ब्राह्मणों को खास करके, ऋषियों को खास करके राक्षस खाते रहे। जब भगवान यात्रा में थे वन में, तो एक आश्रम में पहुंचे, देखा कि वहां अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लाग यति दाया। हड्डियों का पहाड़ खड़ा था। भगवान ने कहा कि प्रभु ये अस्थियां ऋषियों बताओ किसके हैं। ऋषियों ने कहा कि प्रभु नाथ मुनि ने रजन निश्चर खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। बोले ये राक्षसों ने इन ऋषियों को, इन ब्राह्मणों को खाया, उनकी हड्डियां हैं। अब भगवान का रौद्र रूप, जो शांतम शाश्वतम, जो आनंद सिंध सुखराशि, आनंद में जो सुख, आनंद में जीव है, रुद्र में आए भगवान। और आज प्रतिज्ञा किया, निश्चर ही न करो मही, आनंद कांड। निश्चर ही न करो मही, भुजा उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख। तो राक्षसों का स्वभाव है, ये ब्राह्मण भक्षक, संत भक्षक, गौ भक्षक होते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि अगर हुआ नकली राक्षस साधु के वेश में होगा तो मुझे देखकर मुझे खाने के लिए झपटेगा, और सोई में एक मुक्का मारूंगा, उसको समाप्त कर दूंगा। अगर असली हुआ तब भी पता चल जाएगा, नकली हुआ तब भी पता चल जाएगा। इसलिए विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण मुचित हनाए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई।
विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। भविष्य जी आए, हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया। भविष्य आए, देखा कि एक दिव्य ब्राह्मण सर झुका, सर झुका हनुमान जी के आगे। आप भी झुका लो ना, आप मेरे सामने बैठे हो, और अगर एक संत आपके आगे सर झुकाए तो आपको पाप लगेगा कि नहीं? तो काहे को पाप इकट्ठा रखते हो, वापस कर दो। प्रणाम। हनुमान जी के आगे, ब्राह्मण देवता के आगे प्रणाम किया और कहा कि कहो भी ये कथा बुझाई, आप अपनी कथा बुझाइए। क्या भविष्य महात्मा पूछ रहा है? बोले आप बुझौल बुझाइए। बुझौल समझते हो? जो बुझौल हो, बुझौल बुझाइए। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, हमारी कथा पूछ रहे हो? अरे मेरी कथा क्या है? कथा तो श्री, जोर से बोलो, श्री राम की है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मनु, सुमीरी मगन गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनो, ये हमने बीच में हनुमान जी की प्रसंग थोड़ा इसलिए की कि एक तो आज मंगलवार है, मेरे इष्ट देव का दिन है। थोड़ा सा प्रसंग पोषक हमने चर्चा की है, प्रसंग से अलग नहीं हुए। भगवान ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन संत सब जगह नहीं मिलते। शैले शैल माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र। साधु सब जगह नहीं मिलते, सबको नहीं मिलते। भविष्य अपने भाग्य की प्रशंसा करता हुआ कहता है, बोले अब मोहि भरोसा हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। याद रखो, भगवान के कृपा का ये प्रसाद है। धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना। अरे धन है उनके भाग जिनके साधु आए पाहुना, पहुना परोना, मेहमान जिनके यहाँ संत आए हों, ऐसे तो धन्य है। तो मैं आपको कह रहा था कि भविष्य लंका में रहने वाला निश्चल वंश का, उसने भी सत्य की घोषणा की कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भविष्य ने कहा कि महाराज यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, आप आए हो, हठात आए हो, मैं डिजर्व नहीं हूँ करता, मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है। श्री राम जय राम, कि मेरे ऊपर कृपा प्रभु की हो चुकी है। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। हठपूर्वक जबरदस्ती आए और आपने मेरा दरवाजा खटखटाया। लाड़ लो, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। तो संत सब जगह नहीं मिलते, सबको नहीं मिलते। शौरी ने कहा कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, लेकिन बिना हरि कृपा मिले नहीं संता।
संतों के संग की इतनी महिमा क्यों गाई, और अगर संत न मिले तो दूसरी भक्ति क्या है, ये बात कल हम 7 बजे शाम को करेंगे। आप 5 मिनट पहले बैठिए। हमारे पंडित नित्यानंद जी और उनके सहयोगी विपिन मिश्रा तबला पर हैं। ये लोग वंदना पक्ष की एक भजन सुनाएंगे, तब तक हम सुनाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है, आपको एक बात बता दूं, हमारे पास भी बहुत से फोन आए, और गंगा दशहरा पर रामायण सम्मेलन हर वर्ष होता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ। तो हमारे कामेश्वरपुरी जी ने कहा कि महाराज आधा घंटा का कार्यक्रम। तो मुझे अभ्यास नहीं, मैं 2.5 महीने से चुप हूँ। जो गाड़ी खड़ी रहे तो उसमें जाम लग जाता है। अब 2.5 महीने से चुप हूँ। मेरे को गाने में भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गया था। अनअभ्यास से विषम विद्या, रियाज तो चाहिए ना। लेकिन चलो, हमने उनकी बात मान ली। आधे घंटे का कार्यक्रम चलने लगा। उसके बाद विराम दे दिया जब, तो अगले दिन बड़े ढेर सारे फोन आए हमारे पास भी, कामेश्वरपुरी जी के पास भी। कामेश जी ने फिर कहा कि महाराज चलने दीजिए इसको थोड़ा और, जैसा भी है। तो ये कार्यक्रम कामेश्वरपुरी जी के डायरेक्शन में चल रहा है। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे छोटे बाबा कामेश्वरपुरी जी हैं। मुझे लोग भेजते हैं कि महाराज पेज नंबर बताइए, कैसे देखें। मैंने कहा भैया हमको आता नहीं, जाओ कामेश्वरपुरी का ये फ़ोन नंबर है, उनसे बात करो। चलो, हंसते खेलते हमारे दिन अच्छे बीत रहे हैं, लेकिन सारा श्रेय कामेश्वर जी को है, और आगे भी वो निकाल रहे हैं, काम चला रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी हो तो कामेश्वरपुरी 7417131524 पर बात करो। मेरे से केवल आशीर्वाद की इच्छा रखो, आशीर्वाद के लिए फ़ोन करो। बाकी इस विषय में जो चल रहा है, इसके लिए जानकार वही हैं। विराम लेते हैं, आरती में चलते हैं। आपका कल्याण हो, और कोरोना की इस आपत्ति से भगवान आपकी रक्षा करे। और हनुमान जी की कृपा से मेरा आपको आशीर्वाद है। मैं आपके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सुरक्षित रहें, निरोग रहें और दीर्घजीवी हों। और आप भी इन नियमों का, इसका कोई प्रॉपर दवाई, कोई उपाय अभी तक मिली नहीं। बस नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। बस भगवान का स्मरण कीजिए, समय बिताइए। जो डायरेक्शन ऊपर से मिल रहा है, सोशल डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए, और वो क्या बोलते हैं, मास्क लगा के चलिए। जो जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है, उसको फॉलो करो। लापरवाही की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि अरे हम तो ठीक है, हमारा कुछ नहीं होगा। पता नहीं कैसा मोड़ ले ले और किसको दबो चले। इसलिए डर करके रहो, जो नियम है उसका पालन करो। ओम शांति शांति शांति।